तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको अपने बच्चे को इस टाइम पे इन्फेक्शन से बिल्कुल बचाना है। दैट इज कॉल्ड ओरल थ्रश। थ्रश आपके बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब थ्रश क्या होता है, बच्चे की जीभ पे क्रीमी लेयर बन जाती है, व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है और बच्चा जो है दूध पीना छोड़ देता है, दूध नहीं पीता है, रोता रहता है। अगर ये सिचुएशन है तो आपके बच्चे को थ्रश हो गया है। अब थ्रश जो है वो इन्फेक्शन है, वो यहाँ से लेके पूरे पेट में जाती है और बच्चे को बहुत ही ज्यादा हार्म करती है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को हुआ था और इस सिचुएशन से मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि थ्रश क्या होता है। और ये नॉर्मल चीज, नॉर्मल एक मेडिसिन से ठीक हो सकती है और इसको प्लीज बढ़ाए ना। देखो थ्रश क्यों होता है, उसके बहुत सारे रीजन होता है। ये मदर टू बेबी में ट्रांसफर होता है। पहली बात, जो मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है उनकी ब्रेस्ट की सफाई ना रखने से कभी कभी क्या होता है, अफड़ा दफड़ी में या बच्चा जो है वो पूरा दिन मिल्क इनटेक करता है तो ब्रेस्ट जो है वो सोर हो जाती है। सोर का मतलब ब्रेस्ट में क्रैक आ जाते हैं, ब्रेस्ट थोड़ी सी रेड से कट जाती है, ठीक है ठीक है, ऐसा हो जाता है। या आप अपने देखना ब्रेस्ट में भी व्हाइट व्हाइट जमना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या कीजिए, आपको खुद का प्रिवेंशन लेना है। मदर को क्या करना है, मदर को क्या करना है, अपनी थोड़ा सा गुनगुना सा पानी लीजिए और रुई से उसको ब्रेस्ट को साफ कीजिए अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सफाई रखिए। नहाने के बाद भी ये चीज प्रोसेस आपको रखना है। इस टाइम पे आपके बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। ओरल थ्रश जो है बच्चे में कैसे ट्रांसफर होता है, मदर टू बेबी होता है, ठीक है। क्या होता है कि मदर जो है उसको कभी अपनी प्रेगनेंसी में जो है वो उसको क्या कहते हैं, हमारे पास व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन, ठीक है। वाई यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्शन जो है वो मदर से बच्चे में भी ट्रांसफर होता है आगे जाके, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बच्चे में कैसे आता है, ब्रेस्ट के थ्रू आता है। कभी कभी क्या है, मदर को जो निप्पल होता है वहां पे इचिंगनेस होती है, वहां पे दर्द भी होता है, कभी कभी ब्रेस्ट में पिंच टाइप का दर्द होता है। तो ये आपका अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आपको इचिंगनेस हो रही है आपकी निप्पल पे, आपकी ब्रेस्ट में इचिंग जैसी पिंच जैसा पेन हो रहा है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस है और आपसे आपके बच्चे को हो रहे हैं। आपको मदर को ये कंफर्म करना है कि आपको कहीं यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। लेकिन मेरे चैनल पे जाओगे आप तो आपको यूटीआई इन्फेक्शन के घरेलू उपाय मिलेंगे। मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाइए और आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी अगर है तो मैं आपको बिल्कुल लिंक दे दूंगी। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा थ्रश कैसे पास होता है। थ्रश आपके बच्चे को सिम्टम मैंने बता दिया, एक व्हाइट कलर की पपड़ी होती है जीभ पे। दूसरा है बच्चा कंटिन्यूस रोता रहता है, बच्चा जो है दूध पी नहीं पाता है और ये सब चीजें ना व्हाइट सी हो जाती है, यहाँ पे ये वाली चीज व्हाइट सी हो जाती है, कभी कभी मुंह के अंदर लाल कलर के छाले टाइप के हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो चुका है और आपको कैसे क्योर करना है ये मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद है आपको एक और चीज देखनी है। कभी कभी क्या होता है कि आपके बच्चे के रिंग टाइप का बच्चा पॉटी वाले जो एरिया है वहां पे रैश टाइप का हो जाता है और अगर आप ऑर्नामेंट्स जो हमारे रैश के आते हैं वो लगाओगे तब भी रैश नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। तो ये भी एक सिचुएशन है कि आपके बच्चों के इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरी चीज आती है कि आपका बच्चों को खुद गैस बनती है तब भी ये इन्फेक्शन पास हो चुका है, इसका प्रोबेबिलिटी रहती है, पर गैस इज अ लेस प्रोबेबिलिटी टू हैव दिस। तो ब्रेस्ट फीड मदर कैसे अपने बच्चे को इस चीज से क्योर कर सकती है, मैंने बोला इसको जब भी नहाने के बाद आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और उस चीज को साफ कीजिए। साफ करने के बाद आपको एलोवेरा थोड़ा सा लगाना है, एलोवेरा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है। उसके बाद एलोवेरा लगाने के बाद उस चीज को ज्यादा तुरंत अपने बच्चे को फीड मत करवाइए, बिल्कुल तुरंत फीड नहीं करवाना है। एलोवेरा इट्स गुड ऑप्शन। अगर आपका ये चीज फट रही है, ठीक है, वाइट सी हो रही है तो एलोवेरा लगाइए, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। ओरल थ्रश आपके बच्चे को हो चुका है तो अब आप चाहती हैं कि अपने बच्चे की केयर कैसे की जाए, आपके बच्चे के लिए कौन सी दवाई ली जाए। तो आपको मैं बताती हूँ जो मैंने मेडिसिन यूज की। इसको देखो, ओरल थ्रश जो है जो कैंडिड एक रहता है बैक्टीरिया, उसकी वजह से होता है। तो ये ओरल थ्रश ट्रीटमेंट जो है ग्लेनमार्क का है, ठीक है, ग्लेनमार्क का है। तो ये आपको लेना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको दिखे इसमें,
फोटो नहीं आ रही अच्छे से, तो कैंडिड का है, ठीक है, कैंडिड माउथ पेंट। कैंडिड क्या है? कैंडिड माउथ पेंट है। तो मैं इसका फोटो डाउनलोड करके आपको यहाँ पे साइड में दिखा दूंगी। तो ये आपको बाय करना है अगर आपके बेबी को ये सिचुएशन है, व्हाइट पपड़ी बन रही है, ओरल क्रश हो रहा है, कोई भी डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं है। ये यूज कीजिए, रेगुलर करना है। क्या करना है? यहाँ से जीभ पे फेंकना है और अच्छे से पूरे इसमें जाना चाहिए। कोई भी छाले हैं, कुछ भी, आपके बच्चे का आसानी से ठीक हो जाएगा, कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। और मदर को मैंने बता दिया क्या केयर लेना है। अपना यूटीआई इन्फेक्शन को बिल्कुल भी होने ना दें। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है तो मेरी वीडियो पे जरूर जाइए। मैंने 10 तरह के तरीके बताए हैं कि आप अपनी यूटीआई इन्फेक्शन को कैसे ठीक कर सकती हैं। तो टोटली पर्सनल एक्सपीरियंस था। टोटल पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने आपको बताया कि ओरल थ्रश क्या होता है, आपको बच्चे को कैसे उससे केयर कर सकते हैं और क्या सिचुएशन है, कैसे आप क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो मदर को जो है अपनी ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो उसको निपल का बिल्कुल ध्यान रखना है, अपने ब्रेस्ट की सफाई रखनी है, ठीक है, नहाना धोना है, रोज हाइजीन का ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये है, क्या होता है जो अब आप बोलोगे कि कुछ लेडीज होती हैं वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती हैं, उनका बच्चा जो है बोतल से फीड करता है। भाई बोतल फीड तो मोर डेंजरस देन ब्रेस्ट फीड। बोतल फीड से तो बच्चे को थ्रश होना जल्दी थ्रश हो जाता है। क्योंकि मेरा क्या सिचुएशन में हुआ था, मैंने बोतल फीड कराने की कोशिश की थी और बच्चे को थ्रश हो गया। मुझे यही नहीं पता था कि जो बोतल होती है, अगर आपके बच्चे को ऐसी सिचुएशन हो गई है, वैसे तो 15 दिन में निपल को चेंज कीजिए। हमेशा जो बोतल का निपल रहता है उसको चेंज करना है। बोतल को थोरली अच्छे से उसको क्लीन करना है, उसको अच्छे से बॉईल करना है हर एक चीज को। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है। हर एक मंथ में आपके बच्चे की बोतल चेंज होनी चाहिए भाई, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो है अगर आपका बच्चे को थ्रश हो चुका है तो आपको हर वीक में अपने बच्चे की बोतल को और अपने बच्चे की बोतल की निपल को चेंज करना है, ठीक है। अगर जब बच्चा ठीक हो जाता तो इट कैन गो टू 1 मंथ एंड जो बोतल का निपल है उसको 1 वीक में आपको चेंज करना ही करना है। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब बातें जो है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलता हो और आपको शेयर करनी है चीज, ठीक है, मेरी कम्युनिटी में आपका बहुत स्वागत है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैम मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे की ऐसी सिचुएशन आ रही है तो मैं कैसे अपने बच्चे को केयर कर सकती हूँ, तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बिल्कुल शेयर करूंगी। बाकी अगर आप मेरे वीडियो पे नहीं आए हैं, मेरे चैनल बिल्कुल नहीं आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, कि आपको न्यू जो वीडियोस आती हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन जो आती है वो आपको जरूर मिले। मेरे चैनल पे जाके आप बहुत सारी वीडियोस देख सकती हैं, मदर से बेबी केयर से रिलेटेड सब कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।